कंफर्टेबल होंगे तो कैमरा ऑन कर लीजिए। और सभी लोग अपने हैंड रेस करिए, सभी लोग हैंड रेस करिए, ऐसे नहीं आएंगे। सो 1 मिनट आप लेट हो चुके, पास करिए 48 ओनली 48 और 51 फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सभी लोग अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज 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 प्लीज, मैं आप लोग इस टैपिंग से और से मैं उनको इन्वाइट करता हूँ, नन अदर देन मेरे ग्रेट मेंटर स्नेहल चिमुडे सर। वेलकम सर आपका। Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू And सर। very, very good morning. Very, very good morning. फिर एक गुड बार मॉर्निंग सर। सुबह मॉर्निंग मसाला, यस नमस्कार नमस्कार, मॉर्निंग मसाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। फिर एक बार आज हम मिले हैं इस मंच के ऊपर, लीड द लीडर का ये मंच जो हमें बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से परोसने का काम करता है, हमें सिखाने का काम करता है, हमें अपग्रेड करने का काम करता है, हमारे अपने सपनों तक हमें पहुंचाने का काम करता है। ऐसा ये मंच आज हमारे पास में है। मैं स्नेहल चिमोटे आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में, आज इस मॉर्निंग मसाला में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम हम सभी के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से साबित होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से साबित होगा। और निश्चित रूप से आज के प्रोग्राम से फिर एक बार हमें कुछ अच्छी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें आज हम सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि जिसका हमारे बिजनेस में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट फर्क पड़ता है हमारे बिजनेस में। मैं सभी अति महत्वाकांक्षी, सभी जितने भी 250 गेस्ट हमारे लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप सभी का मैं आज इस मंच के ऊपर, लीड द लीडर के मंच के ऊपर, मैं स्नेहल चिमोटे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको गारंटी देता हूं कि फिर एक बार आज का प्रोग्राम हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया साबित होगा और रियली हम सभी को मजा आएगा आज के प्रोग्राम में। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने तो मैसेज में पढ़ा है कि आज का हमारा प्रोग्राम क्या है, आज के प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के प्रोग्राम से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हमें ये अच्छे तरीके से पता है। और आज के इस प्रोग्राम को आपके सामने पेश करने के लिए मैं होस्ट हमारे पंडरी सर से रिक्वेस्ट करता हूं। सर मेरा दूसरा डिवाइस जो है उसे भी प्लीज को होस्ट बना दीजिए, मैंने हैंड रेस किया है, उसको भी को होस्ट बना दीजिए ताकि स्क्रीन शेयर करने में मुझे हेल्प होगी। सो डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हमें सीखने का मौका मिलता है और नेटवर्क मार्केटिंग भी ये एक पूरा सिलेबस है। नेटवर्क मार्केटिंग ये एक पूरा सिलेबस है। अगर उसको हम लोग सही तरीके से अगर सीख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से एकेडमिक में, जिस तरीके से हमने हमारी स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई की है और वहां पे जिस तरीके से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके एक सफलता वहां पे भी हम लोगों ने हासिल की है, उसी तरीके से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करने का मौका नेटवर्क मार्केटिंग भी हमें देता है। तो लीड द लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये वो एक मंच है जो हम जैसे लीडर्स के अंदर का छुपा हुआ पोटेंशियल को बाहर निकालने का काम करता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है जहां पे हम लोग हमारी खूबियां, हमारा अनुभव, हमारा एजुकेशन हम हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, लीड द लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी लीडर्स को, क्योंकि आपके यहाँ पे आने के कारण आज का ये प्रोग्राम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूं। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं होते, अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आते तो शायद ये प्रोग्राम प्रस्तुत करना मेरे लिए मुश्किल साबित हो सकता था, लगभग ये नामुमकिन था कि मैं ये प्रोग्राम पेश कर पाऊं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं
कि आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से निश्चित रूप से हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर होगा। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैसेज में भी आपने देखा है कि आज का प्रोग्राम है द पावर ऑफ सस्पेक्टिंग। द पावर ऑफ सस्पेक्टिंग। आज हम सस्पेक्टिंग क्या होता है, उसका पावर क्या होता है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। द पावर ऑफ सस्पेक्टिंग। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि सस्पेक्टिंग क्या होता है और इसमें क्या चीजें हमें करनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड, 2008-2009 का एक पीरियड मेरे लाइफ में ऐसा था जब मैंने रियल एस्टेट में काम करने का डिसीजन किया था। मैं रियल एस्टेट में आया था और उस वक्त मेरा जो डायरेक्ट कांटेक्ट आया था वो हमारे देश के बहुत बड़े एक ट्रेनर जिनका नाम है संतोष नायर जी। तो संतोष नायर जी के साथ मुझे कुछ सीखने का मौका मिला और 2008 और 2009 में मैंने संतोष नायर एंड ग्रुप की तरफ से प्रोफेशनल सेलिंग स्किल सीखा। PSS, प्रोफेशनल सेलिंग स्किल। संतोष नायर साहब ये कहते हैं कि लोग सेलिंग में आ जाते हैं, एक दूसरे से मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, लोगों का प्रेजेंटेशन देख के, उनका इनकम देख के लोग आ तो जाते हैं इस क्षेत्र में, इस फील्ड में जिसको हम सेलिंग बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। लेकिन उसका प्रोफेशनल नॉलेज, अगर प्रोफेशनल स्किल हमारे पास नहीं होगा तो हमें इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल से हमें गुजरना पड़ता है। तो 2008-2009 मुझे प्रोफेशनल सेलिंग स्किल एक बार नहीं, दो बार नहीं, करीब 3 से 4 बार सीखने का मौका मिला और वो भी डायरेक्टली संतोष नायर जी के ग्रुप के साथ में। तो आज उसी का क्या मैंने सीखा और वो क्या चीज है जो उन्होंने हमें सिखाई थी, आज मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमें स्पैन को सिखाया गया, SPANCO, स्पैन को हमें सिखाया गया। स्पैनको का मतलब होता है सस्पेक्टिंग, S फॉर सस्पेक्टिंग, P फॉर प्रोस्पेक्टिंग, A फॉर अप्रोच, N फॉर निगोशिएशन, C फॉर क्लोजिंग एंड O फॉर ऑर्डर। ये 6 चीजें अगर हम प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं तो संतोष नायर जी ये कहते हैं कि आप प्रोफेशनल सेलर बन जाते हो, आपके अंदर प्रोफेशनल सेलिंग स्किल आ जाता है अगर आप सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, निगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑर्डर, ये 6 चीजें होती है जिससे एक सेल्स कॉल कंप्लीट होता है। जब हम किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हम हमारे थॉट, अपनी आइडिया, अपना कंसेप्ट ये बेचने के लिए जाते हैं, हम सामने वाले को ज्वाइन करवाने के लिए जाते हैं अपने बिजनेस में। तो हम जो चीज उसे सेल कर रहे हैं तो वो सेल करते हुए ये 6 चीजों का अगर पालन किया जाए प्रॉपर तरीके से तो कोई भी सेल्स कॉल ये क्लोज होना आसान हो जाता है। तो आज इनमें से सस्पेक्टिंग, ये 6 विषय है, इनमें से ये 6 विषय में से आज एक विषय सस्पेक्टिंग के ऊपर आज हम लोग काम करने वाले हैं। दोस्तों, ये स्पैन को प्रोफेशनल सेलिंग स्किल, ये कोर्स मैंने 3 दिन का किया है, लगातार फुल डेज 3 दिन देने के बाद में स्पैन को सीखने का मौका मुझे मिला और इस प्रकार से 3-3 दिन मैंने करीब 4 बार किया है, 4 बार किया है। तो एक ये बहुत डिटेल और बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं सस्पेक्टिंग के बारे में, द पावर ऑफ सस्पेक्टिंग। स्पैनको का पहला S, दैट इज द सस्पेक्टिंग। आज के प्रोग्राम का पर्पस क्या है, हमने ये स्पैन को, प्रोफेशनल सेलिंग स्किल और उसमें का सस्पेक्टिंग आज हम क्यों सीखने वाले हैं डियर फ्रेंड, टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ प्रोस्पेक्ट। जब हम लोग हमारे प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं अपनी आइडिया, अपना थॉट, अपना कंसेप्ट, अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए, तो हम सबसे पहले ये समझ पाए कि हमारे प्रोस्पेक्ट की एग्जैक्ट पर्सनैलिटी कैसी है। इसलिए हमें सस्पेक्टिंग सीखने की जरूरत है। हमें सस्पेक्टिंग सीखने की जरूरत दोस्त इसलिए है, इट मेक्स इजी टू प्लीज प्रोस्पेक्ट।
हम अगर हमने सस्पेक्टिंग प्रॉपर तरीके से कर लिया तो सस्पेक्टिंग हमें मदद करता है हमारे प्रोस्पेक्ट को खुश बनाने के लिए, उसके दिल को खुश करने के लिए। और कोई इंसान को अगर आप आनंद और खुशी अगर दोगे तो निश्चित रूप से वो आपकी बातें सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार होता है। तो हम हमारे प्रोस्पेक्ट को सस्पेक्टिंग के द्वारा खुश कर सकते हैं। इट क्रिएट्स कंफर्ट। जब आप सस्पेक्टिंग करके अपने प्रोस्पेक्ट को मिलते हो दोस्त, तो आपके बीच में एक कंफर्ट क्रिएट होता है। कंफर्ट जहां पे क्रिएट हो जाता है, वहां पे आपको अपनी आइडिया पेश करने में और भी आसानी हो जाती है, और जिसकी वजह से डील क्लोज करना ये बहुत इजी हो जाता है, इजी टू क्लोज। आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर सकते हो अगर आपने सस्पेक्टिंग प्रॉपर तरीके से सीख लिया और उसे उस तरीके से कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है आज जितने भी लीडर्स हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है, अपने प्रोस्पेक्ट को समझ लेना, उसे खुश करना, उसको उसके साथ एक कंफर्ट जोन में आके बातचीत करना, और उस डील को क्लोज करने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड, आज का प्रोग्राम ये आपके लिए है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट्स द सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग होता क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज का ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है? क्योंकि हम प्रेजेंटेशन अच्छा कर लेते हैं, हम क्लोजिंग भी अच्छी करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के सबसे पहली स्टेप होती है सस्पेक्टिंग। अगर हम वही मिस कर देंगे तो बाकी की चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। जिस तरीके से मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि आप चाय बनाना चाहते हो, आपने बहुत बढ़िया दूध ला लिया, पानी भी है, गैस भी है, चाय पत्ती है, अदरक है, शक्कर है, सारी चीजें सब बढ़िया है, और आपने चाय बनाना शुरू कर दिया, लेकिन आपने ना गैस को ही नहीं जलाया, आग ही नहीं है, गैस को ही नहीं जलाया, और आपने चाय बनाना शुरू कर दिया, आपने पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, अदरक डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, शक्कर डाल दी, सब कुछ डाल दिया, लेकिन गैस ही नहीं जला है, फ्लेम ही नहीं है, तो क्या वो चाय बनेगी? क्या वो पानी उबल पाएगा? नहीं होगा दोस्त। उसी तरीके से बाकी की सारी चीजें हम कितने भी अच्छी तरीके से कर ले, लेकिन सस्पेक्टिंग अगर मिसिंग है हमारे प्रोग्राम से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं पे तो भी डील क्लोज करने में थोड़ी कठिनाई आती है, डील क्लोज करने में कठिनाई आती है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग होता क्या है? सस्पेक्टिंग मतलब स्नीफिंग ऑफ, स्नीफिंग अराउंड, स्नीफिंग ऑफ, स्नीफिंग अराउंड, इसका मतलब स्नीपिंग अराउंड, इसका मतलब क्या हुआ? सूंघना, सूंघना। आपको पता होगा, आपने ये डॉग देखा है, ये पुलिस लोगों के पास में ये डॉग होता है। आपको पता है ये कुत्ता क्या करता है? ये सस्पेक्टिंग करता है। ये कुत्ता क्या करता है? सस्पेक्टिंग करता है। मतलब क्या होता है, जब किसी चोर को, किसी दोषी, किसी अपराधी को जब पुलिस लोगों को पकड़ना होता है, तो ये कुत्ते को सब लोगों के पास में घुमाया जाता है, और ये कुत्ता हर किसी को इस तरीके से सूंघता है जैसे उसको हर इंसान दोषी नजर आए, अपराधी नजर आए, खूनी नजर आए, चोर नजर आए। इस तरीके से हर इंसान को सूंघने का काम करता है, स्निफिंग अराउंड। वो अपने आजू बाजू में इंसान दिखा कि सूंघता है, इंसान दिखा कि सूंघने का काम करता है। जिस तरीके से ये कुत्ता सूंघने का काम करता है, जिस तरीके से ये पुलिस के डॉग को हर इंसान में अपराधी नजर आता है, और हर किसी को एक ही नजर से देखता है, और वो देखता है अपराधी की नजर से, दोषी की नजर से। उसे हर इंसान ये दोषी नजर आता है और उसे वो सूंघने का काम करता है। उसे कहते हैं सस्पेक्टिंग, उसे कहते हैं सस्पेक्टिंग में दोस्त। इसे बोला जाता है सस्पेक्टिंग। जब आप किसी भी इंसान को, अब ये जो कुत्ता जो है, ये
पुलिस और उस नजरिए से जब देखता है तो उसे हर इंसान में एक अपराधी नजर आता है। उसी तरीके से हम जब सस्पेक्टिंग करते हैं तब हमें भी कुछ उसी तरीके से उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो इंसान को हम प्रोस्पेक्ट है हमारा, जो इंसान को हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जाने वाले हैं, देने वाले हैं, अभी आपने प्रेजेंटेशन नहीं किया, वो इंसान को आप इस नजरिए से देखते हो जैसे ये व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट प्रोस्पेक्ट है। तो सस्पेक्टिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग, एक शुरुआती का फैक्ट फाइंडिंग, सच्चाई जानने की कोशिश करना, नॉर्मली बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना, जानकारी लेना, इसे कहते हैं सस्पेक्टिंग। उस व्यक्ति को सस्पेक्ट, दोषी, अपराधी के भावना से देखना और उस व्यक्ति के बारे में हर वो जानकारी, जैसे पुलिस या पुलिस का डॉग जिस तरीके से एक इंसान को अपराधी के नजर से देखती है और उसने ये अपराध अगर किया है तो उसके बारे में हर वो जानकारी लेने की कोशिश की जाती है जिससे उसका अपराध साबित हो जाए। पुलिस का काम क्या होता है? जिस इंसान को अपराधी करके पकड़ लिया है उसको दोषी अपराधी साबित करना और उसके लिए वो सारे प्रूफ इकट्ठा करना। उसी तरीके से दोस्त, यहाँ पे भी हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे लिए वो इंसान है जिसे हम अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं और उसको अपने बिजनेस में लाने के लिए जो इंफॉर्मेशन उसके बारे में हम जान सकते हैं, जितनी जान सकते हैं उतनी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करना, मतलब सस्पेक्टिंग करना। और ये जब हम सस्पेक्टिंग करते हैं तब एक एक चीज का हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि सस्पेक्टिंग करते वक्त आप सस्पेक्टिंग कर रहे हो, ये आपके प्रोस्पेक्ट को पता नहीं चलना चाहिए। जिस तरीके से अपराधी वो इंसान है लेकिन उसकी जानकारी पुलिस निकाल रही है, ये पता नहीं रहता उस इंसान को, उसी तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी आप निकाल रहे हो और आपके प्रोस्पेक्ट को ये पता ही नहीं है कि आप डिटेल में उसकी जानकारी ले रहे हो, इसे कहते हैं सस्पेक्टिंग। तो सस्पेक्टिंग में हमें क्या क्या जानना चाहिए, उस वो जानने के तरीके क्या है और वो जानने से क्या फायदे होते हैं, इन तीन चीजों को अभी हम समझने वाले। पहला, कि हमने क्या क्या चीजें जाननी चाहिए। दूसरी, वो जानने के लिए हमने क्या करना चाहिए। और तीसरा, ये करने से हमारे बिजनेस में क्या बेनिफिट होगा। ये तीनों चीजों को अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो डियर फ्रेंड, हैविंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्ट बिफोर मीटिंग, इसको कहते हैं सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? हम जिस प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, हम जिस प्रोस्पेक्ट को अभी मिलने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन जाने के पहले उसके बारे में डिटेल जानकारी इकट्ठा करना, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, सॉरी सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? उस इंसान को जिसे आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, उस इंसान के बारे में उस इंसान के बारे में डिटेल जानकारी मीटिंग के पहले आपके पास आ जाना, उसे कहते हैं सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग। अब सवाल ये आता है कि कौन सी जानकारी हमने पहले जान लेनी चाहिए उस इंसान के बारे में जिसे हम मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो ऐसे कहते हैं एक्सपर्ट्स, आईफोन यहाँ पे चल रहा है किसी का, तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, संतोष नायर जी से जब मैंने इन चीजों को सीखा था तब उन्होंने ये कहा था कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देने के लिए जाने वाले हो तब आपने उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जान लेनी चाहिए। इसका मतलब उस आपके प्रोस्पेक्ट को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपका प्रोस्पेक्ट किस पॉलिटिकल पार्टी को चाहता है और किसे नहीं चाहता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आपका प्रोस्पेक्ट किस गेम में रुचि रखता है, क्रिकेट में रुचि रखता है या फुटबॉल में रुचि रखता है या रुचि रखता ही नहीं है,
रुचि रखता ही नहीं है। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, किस धर्म को, किस भगवान को मानने वाला है या नहीं मानने वाला है। ये उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है, उसकी किस विषय में रुचि है, उसकी किस विषय में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं है, इसकी जानकारी हमारे पास पहले से होनी चाहिए। पहले से ही हमने ये जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। दोस्त, हमने हमारे प्रोस्पेक्ट के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पहले ही जान लेना चाहिए। वो क्या जॉब करते हैं, उनका बिजनेस क्या है, उनका जॉब बिजनेस अभी कैसे चल रहा है, वो उनके जॉब से कितना पैसा कमाते हैं, उनके परिवार में कितने लोग पैसा कमाते हैं। क्योंकि हम लोग हमारे प्रेजेंटेशन में पैसे की बात करने वाले हैं, तो हमें पहले से ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल किस स्टेटस में, किस कंडीशन में है। क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्या उसको पैसे की जरूरत है, क्या वो और पैसा कमाना चाहता है, या पैसे के नाम से उसको चीड़ आती है, पैसा 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 क्या करते हो। तो हमें हमारे प्रोस्पेक्ट का फाइनेंशियल स्टेटस पहले से जान लेना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से होनी चाहिए। हमें हमें उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, आज उसकी जरूरत क्या है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। अब मैं एक मैडम को प्रेजेंटेशन देने वाला था, तो मैंने जब सस्पेक्टिंग करने की कोशिश की, वो मैडम के बारे में जब मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, तब मुझे ये पता चला कि वो मैडम का बेटा एमबीबीएस करना चाहता है, और पहले में नीट में वो फेल हो गया, उसका गवर्नमेंट में नंबर लगना अब इम्पॉसिबल लग रहा है। तो अब उस मैडम, उस फैमिली की जरूरत ये है कि करीब करीब 50 लाख रुपया तैयार रखना पड़ेगा अगर बच्चे को प्राइवेट में एडमिशन करवानी होगी। तो ये सस्पेक्टिंग करने के कारण मुझे उनकी नीड पता चल गई कि ये परिवार अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 50 लाख रुपया बनाना चाहता है, 50 लाख रुपए की तैयारी करना चाहता है। और ये भी जानने की कोशिश की कि क्या उनके पास कोई अलग सोर्सेस है 50 लाख रुपए इकट्ठा करने के, तो उनकी नीड क्या है, ये हमने मीटिंग के पहले जान लेना चाहिए। मीटिंग के पहले हमें पता होना चाहिए हमारे प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है। दोस्त, हमें पहले से ही ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चाहता है, उसे क्या चीज पसंद है, वो किस में रुचि रखता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। क्या वो पैसा कमाने के लिए काम करना चाहेगा, क्या वो नेम फेम के लिए काम करना चाहेगा, क्या उसको स्टेज अच्छा लगता है, क्या उसे माइक में बात करना अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसका इंटरेस्ट किस बात में है। ये हमें पहले से अगर पता हो तो बहुत अच्छा होता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, हम थर्ड स्टेप में चेक करने वाले। तो हम सस्पेक्टिंग में उनका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे। हम सस्पेक्टिंग में उनका फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोस्पेक्ट का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली में कौन कौन लोग हैं, उसके परिवार में कितने लोग पैसा कमाते हैं, उनका परिवार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचता है, उनका परिवार क्या उनको सपोर्ट करेगा क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उनके परिवार में कितने लोग हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या वो जॉइंट फैमिली है क्या, तो उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। दोस्त, हमारे पास जानकारी होनी चाहिए उनका नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या रहा है, उनका इसके पहले। महेश मड़ावी जी, आपका पेन यहाँ पे चल रहा है दोस्त। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ उनकी नेटवर्किंग की हिस्ट्री क्या रही है, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में इसके पहले क्या क्या चीजें की है, क्या क्या चीजें की है, उन्होंने क्या यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में या उनके लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स किए, उनकी क्या सफलता रही है,
वो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वहां पे उनके अचीवमेंट्स क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग इसके पहले करते थे तो उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या हिस्ट्री है, क्या इसके पहले उनका पैसा कहीं डूबा है, क्या इसके पहले उन्होंने जो कंपनियां की थी वो भाग गई है, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उन्होंने क्या हिस्ट्री क्रिएट की है। क्या हो गया भाई, पेन यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को हमने ध्यान देना चाहिए, और उनके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं इसको भी हमें जानने की कोशिश करनी है, जानने की कोशिश करनी है। उनको मिलने के पहले, उनको मिलने के पहले उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या है, और हमें जानने की कोशिश करनी है उनकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। आज की पोजीशन क्या है, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मतलब पॉजिटिव है, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में निगेटिव है, क्या वो मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अभी भी वो उतनी ही उत्साही है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। क्या उनका ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रोस्पेक्ट ने आज के पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं है, वो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग सुनने वाला है। तो आज उनका प्रेजेंट पोजीशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये हमको सस्पेक्टिंग में जानने की कोशिश करनी है। इस तरीके से ये कुछ मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखे दोस्त, जहां पे हमें फिजिकल मीटिंग करने के पहले, फिजिकल मीटिंग करने के पहले आपके प्रोस्पेक्ट जिसे आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हो, उसके बारे में जितनी डिटेल जानकारी ले सकते हो इसको डायरी में नोट कीजिए। इवन उसका नाम क्या है, उस प्रोस्पेक्ट हम लोग जनरली क्या करते हैं, उनके घर में जाके शेक हैंड करने के बाद पूछते सर आपका नाम क्या है। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है कि जिसके घर पे मैं जा रहा हूं, जिसके ऑफिस में मैं जा रहा हूं, मैं प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहा हूं, और वहां पे जाके मैं उनका नाम पूछता हूं। मतलब मैं वहां जाने तक मुझे ये पता ही नहीं था मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूं। तो ये बैड इंप्रेशन होता है। तो अगर मैं किसी को मिलने के लिए जा रहा हूं और मुझे पहले से जानकारी है, तो मैं शेक हैंड करते हुए डायरेक्ट शेक हैंड में उस सर का नाम लेके बोल सकता हूं, गुड मॉर्निंग सुरेश सर, गुड मॉर्निंग सुनील सर, गुड मॉर्निंग पंडरी सर, मैं गुड मॉर्निंग संतोष सर, मैं सब बोल सकता हूं। तो सामने वाले को जब आप नाम लेके विश करते हो तब उसका इंप्रेशन अलग रहता है। और हम शेक हैंड करते बोलते हैं सर आपका शुभ नाम क्या है, तो ये इंप्रेशन ठीक नहीं जाता है। सस्पेक्टिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका बर्थडे कब होता है, उनकी एनिवर्सरी कब होती है। जितनी बढ़िया जानकारी, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना टाइम आप प्रेजेंटेशन में खर्च करने वाले हो, उससे ज्यादा समय अगर हमने सस्पेक्टिंग करने में अगर खर्च किया, और उस प्रोस्पेक्ट के बारे में डायरी में पूरी जानकारी अगर आपने नोट कर ली, तो हम अभी आगे देखने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन करते वक्त, उनके साथ में कॉन्वर्सेशन करते वक्त किस प्रकार से आप अपनी छाप वहां पे छोड़ सकते हो, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इस तरीके से उस व्यक्ति के बारे में, उसके उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके पेरेंट, उनके भाई बहन, कौन कौन उनके परिवार में है, क्या क्या करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वो किस एरिया में रहते हैं, उस एरिया की क्या खास बात है, जिस शहर में रहते हैं उस शहर की क्या खास बात है, उनके लाइफ में कोई हादसा हुआ है क्या, उनके लाइफ में क्या अचीवमेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। जितनी जानकारी आपके पास ज्यादा होगी उतना बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला है। तो ये सस्पेक्टिंग में हमने उसके बारे में उनको मिलने के पहले, उनको अप्रोच करने के पहले, फिजिकल मीटिंग करने के पहले या जूम मीटिंग करने के पहले ये सारी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। इसे कहते हैं सस्पेक्टिंग। उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लेके फिर उनसे मिलना। अब सस्पेक्टिंग करना कैसे, आपके मन में सवाल आएगा, सर आप बोलते हो कि इतनी जानकारी इकट्ठा करो, तो इतनी जानकारी कैसे इकट्ठा करें, कैसे इतनी जानकारी हमें मिलेगी। तो उसके तरीके हम समझ लेते हैं। पहले उनके जो दोस्त हैं, अगर आप उस प्रोस्पेक्ट के दोस्त को, अगर रिलेटिव्स को अगर आप जानते हो, तो आप उनके रिलेटिव्स को, उनके दोस्त को मिल के, फोन करके, बातों बातों में अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जितनी जानकारी ले सकते हो ले लो। उनको पूछो आजकल आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, आजकल वो कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप उनके दोस्त को, उनके रिश्तेदार को, मतलब वो रिश्तेदार दोस्त को ये पता भी ना चले
कि आप जानकारी ले रहे हो और बात करते करते आप अपने प्रोस्पेक्ट के डिटेल्स उनसे जान रहे हो, और आपके पास में डायरी पेन रखा हुआ है। जैसे ही आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली आपने लिख दी, इंफॉर्मेशन मिली आपने लिख दी, इंफॉर्मेशन लीजिए उसके बारे में, आजकल वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, ये पूरी जानकारी हमें पहले उनके दोस्त, उनके रिलेटिव से हम ले सकते हैं। हम डिटेल जानकारी उनके बारे में उनके वर्क प्लेस से ले सकते हैं। अगर उनका बिजनेस है तो उनका बिजनेस जिस जगह पे है, या उनकी दुकानदारी है, या वो कहीं जॉब करते हैं, तो उनके जॉब के प्लेस से, उनके दुकान के, उनके बिजनेस के प्लेस से भी आप जानकारी ले सकते हो। आप उनके नौकर चाकर, उनके पार्टनर्स, उनके एम्प्लॉइज, उनके बॉस, उनके सबऑर्डिनेट, इवन उनके कस्टमर जो उनसे डील करते हैं, उनसे भी हम ये सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हम दोस्त इकट्ठा कर सकते हैं, वो जिस जगह पे रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस कॉलोनी में वो रहते हैं, उनके नेबरर्स, उनके आस पड़ोसी, इनसे भी वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आपने वो स्किल डेवलप करना है कि ये सारी जानकारी आप ले तो रहे हो, लेकिन ये जानकारी लेते हुए जिनसे आप ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि आप उनके बारे में डिटेल जानकारी ले रहे हो। इस तरीके से आपको बातों में ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है। और जिस एरिया में रहते हैं वहां से, उनके बिल्डिंग से, उनके पड़ोसी से कई सारे लोग आपको मिलेंगे। उनका ड्राइवर होगा, उनके उस बिल्डिंग का गार्ड है, या उनके घर में काम करने वाले लोग हैं, भाई लोग हैं, मेड्स है, नौकरानी है, चौकीदार है, उनका ड्राइवर है, कोई भी है, नौकरानी, या ये इतनी अच्छी जानकारी आपको उस परिवार के बारे में, प्रोस्पेक्ट के बारे में दे सकती है। इतनी अच्छी जानकारी कोई दे ही नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन उनसे जानकारी निकालने कैसा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इन लोगों से भी ये डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आप उनके स्पाउस से जानकारी ले सकते हैं। अगर आप सर को प्लान देने के लिए जा रहे हो, तो आप मैडम को कुछ चीजें पूछ सकते हो उनके बारे में, कि सर आजकल कहाँ है, उनका कैसे चल रहा है। ऐसी सिंपल जानकारी मैडम ने पूछ भी लिया, क्यों पूछ रहे हो, तो नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूं, बहुत दिन हो गए बातचीत नहीं हुई। तो इस तरीके से आप स्पाउस से, अगर मैडम से मिलने जा रहे हो तो सर को पूछ सकते हो, सर को मिलने जा रहे हो तो मैडम को पूछ सकते हो, उनको, उनके बच्चों को पूछ सकते हो। अगर उस परिवार के साथ आपका अच्छे रिश्ते, आना जाना है, और आप अभी लेटेस्ट, आप उस परिवार के बारे में, उस सर के बारे में, मैडम के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हो, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, आजकल उनके परिवार में क्या चल रहा है, ये भी अगर आप जानकारी लेके जाओगे, सस्पेक्टिंग करोगे, तो बहुत पावरफुल आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो आप उनके बच्चों को पूछ सकते हो, आप उनके रेगुलर शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, जहां से वो सब्जी लेते हैं, उनका दूध वाला है जहां से वो किराना लेते हैं, आप उन्हें पूछ सकते हो, वहां से ये जानकारी ले सकते हो। क्योंकि सस्पेक्टिंग जितना पावरफुल होगा आपका, उतना आपका ओपनिंग, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग पावरफुल होगा। हम प्रेजेंटेशन में तीन चीजें सीखते हैं, ओपनिंग, देन प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग। तो ये तीनों चीजें अगर आपकी पावरफुल होनी चाहिए, तो आपका सस्पेक्टिंग में आपको जहां जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, दूध वाला, किराने वाला, सब्जी वाला, ये लोग ना अपने कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इनके पास पूरा केवाईसी होता है, नो यूअर कस्टमर, केवाईसी का मतलब नो यूअर कस्टमर। तो ये दूध वाले, सब्जी वाले, किराने वाले, ये अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इनसे भी हमारे पास अच्छी इंफॉर्मेशन आ सकती है। इनके दुश्मन कौन है मार्केट में, वो आपको अच्छी जानकारी दे सकते हैं, और ये बड़े इंटरेस्टेड होते हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए। तो इनके दुश्मन से आप ये जानकारी ले सकते हो, उनके दोस्तों से ले सकते हो, सोशल मीडिया से ले सकते हो। आप किसी स्ट्रेंजर को प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हो, जो स्ट्रेंजर का नंबर आपको कहीं पे सोशल मीडिया से मिला है, फेसबुक से मिला है, तो उस इंसान के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, तो सोशल मीडिया से निकाल सकते हो। इनके सोशल स्टेटस क्या है, वो क्या करते हो, किस प्रकार की पोस्ट डालते हैं, वो किस बिजनेस में है, वगैरह वगैरह वगैरह। उनके कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स आपको दिखाई देंगे, वो किस प्रकार के, किस नेचर के इंसान है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई देंगी।
आप सबसे बढ़िया जानकारी किससे ले सकते हो? जो व्यक्ति आपको अपने प्रॉस्पेक्ट के पास में लेके जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं वाशिम जाता हूँ और वहां पे हमारा त्र्यंबक है, और त्र्यंबक मुझे जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास लेके जाते हैं, तो मैं त्र्यंबक को ही ये चीज पूछूं कि त्र्यंबक उस इंसान के बारे में मुझे डिटेल जानकारी दो जिसे हम मिलने के लिए जा रहे हैं। कई लोगों को, कई लीडर के मन में आएगा, सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो काफी समय लगेगा, काफी दिन लगेंगे। हाँ लगेंगे। अगर आपके पास में समय है तो ये पूरी जानकारी लेके जाइए। लेकिन अगर आप किसी सिटी में आपके अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ आप जा रहे हो और एक स्ट्रेंजर के पास जा रहे हो आप प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो 15 मिनट पहले, वहां पहुंचने के पहले बाहर ही कहीं पे तो भी होटल में गाड़ी रोक के आप अपने उस बिजनेस पार्टनर को, डाउनलाइन को पूछो कि भाई जिसके यहाँ पे जा रहे हैं उसके बारे में जरा मुझे डिटेल जानकारी दो। उसे नोट कर लो एक पेपर में। नोट करने से क्या होता है, आपके ब्रेन में वो पक्का हो जाता है, आपको याद रहता है उनका नाम क्या है, वो इसके पहले क्या करते थे, वो अब क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इनमें से जितनी इंफॉर्मेशन वो आपका बिजनेस पार्टनर डाउनलाइन दे सकता है, उससे ले लो, उससे ले लो, ताकि 15 मिनट के बाद जब आप प्रोस्पेक्ट को मिलोगे, तब आप का कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। आप सस्पेक्टिंग करके जब उसके पास गए हो, तो आपका आत्मविश्वास अलग लेवल पे रहेगा। तो सबसे अच्छी जानकारी आपको वो इंसान दे सकता है जो आपको प्रोस्पेक्ट के पास लेके जा रहा है। आप फोन के ऊपर जानकारी ले सकते हो। कई बार जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हो, उसी व्यक्ति को थर्ड पार्टी से फोन करवाओ। आप डायरेक्ट फोन मत करो। अगर मुझे आपको प्रेजेंटेशन करना है तो मैं डायरेक्ट आपको फोन नहीं करूंगा। मैं किसी एक दोस्त को बोलूंगा, भाई मुझे इनको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, जरा तू इनको फोन कर और जरा नेटवर्किंग के बारे में बात तो कर, जरा रुझान ले ये इंसान नेटवर्किंग के बारे में क्या सोचता है, समझता है, ये कहाँ रहता है। जो जो जानकारी मुझे चाहिए उसको बोल दिया मैंने लेने के लिए। वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि ये प्रोस्पेक्ट किस तरह का इंसान है, क्या ये स्ट्रेंजर को रिस्पॉन्स देगा, क्या ये स्ट्रेंजर के साथ कैसी बात करेगा, ये अवॉइड तो नहीं करेगा, वो क्या कर रहा है, वो सुनना चाहेगा या नहीं चाहेगा, वगैरह वगैरह, उसका मूड कैसा है। ये बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी जब आप थर्ड पार्टी से, किसी अनदर पर्सन से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन अगर करते हो। तो इस प्रकार से दोस्त, हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट की जानकारी निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो क्या जानकारी निकालनी चाहिए, जानकारी कैसे निकालनी चाहिए, ये दो विषय के ऊपर अभी हमने बात कर ली कि जानकारी क्या क्या हमारे पास होनी चाहिए, क्या इकट्ठा करनी है, और वो इकट्ठा करने के लिए हमने किसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये देख लिया दोस्त। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसके बेनिफिट क्या होने वाले, इसका फायदा क्या होगा। अगर ये जानकारी आपके पास आ चुकी है, आपने सस्पेक्टिंग कर ली है, तो अब इसके बेनिफिट क्या है सस्पेक्टिंग के, वो देखते हैं। क्या होता है कॉन्फिडेंट वाइज डिस्कशन। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हुए हो, तब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हो, क्योंकि जितना वो प्रोस्पेक्ट खुद के बारे में नहीं जानता, उससे ज्यादा उसके बारे में आप जानते हो। तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको घुमा नहीं सकता। अभी आपका प्रोस्पेक्ट आपको कुछ भी फेंक नहीं सकता आपके सामने, क्योंकि आप उस प्रोस्पेक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी लेके बैठे हो। तो आप कॉन्फिडेंट होते हो। आप इजी टू टारगेट हिज नीड एंड इंटरेस्ट। आपको पता है उसकी नीड क्या है। मुझे पता चल चुका, उस मैडम को, उस परिवार को 50 लाख रुपए की जरूरत है बच्चे का एमबीबीएस में प्राइवेट एडमिशन करवाने के लिए। तो अब मैं जब भी मेरी बात करता हूं, मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, ओपनिंग करूंगा या क्लोजिंग करूंगा, तो मैं उनका इंटरेस्ट और उनकी नीड 50 लाख रुपया जो है, उसी को मैं टारगेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने सस्पेक्टिंग में ये जानने की कोशिश कर ली है कि इनकी नीड क्या है और इनका इंटरेस्ट किस बातों में है। हैविंग पावर ऑफ निगोशिएशन। जब आपका आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ में आर्गुमेंट करता है, डिबेट करता है, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्शन आपके झोली में, आपके सामने डालने की कोशिश करता है, दैट टाइम दोस्त आपके पास में निगोशिएट करने का पावर रहेगा, क्योंकि आपके पास में उस प्रोस्पेक्ट के बारे में वो सारी जानकारी है। आप खटाक से बातों बातों में अगर उसको बोल दोगे ना, सर उस कंपनी में आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो अचंभित हो जाएगा। वो बोलेगा, सर आपको कैसे पता है। तो ये जानकारी आपको कैसे कब काम में आएगी। सर मैं जानता हूं कि आपके बिजनेस में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है और आप रियली एक बहुत बड़ा पैसा, ये प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना चाहते हो।
जब रियल जानकारी लेके आप सामने वाले के साथ बैठ के जब आप उसके साथ बात करोगे, आपका कॉन्वर्सेशन होगा, तो दोस्त निगोशिएशन के सारे पावर आपके पास रहेंगे। सामने वाला बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, और आप पहले से जानकारी लेके बैठे हो कि इसके परिवार में कितने लोग पैसा कमाते हैं, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। जब सामने वाला बोलेगा मैं ये काम करना नहीं चाहता, और आपको पता है कि इसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये केवल अवॉइड करना चाहता है, तो आपका उसका फाइनेंशियल स्टेटस आपके काम में आएगा उसके साथ निगोशिएट करने के लिए। दोस्त, आप उसके साथ कनेक्ट होने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है रिलेशनशिप बाउंडिंग ये बहुत काम करती है किसी को अपने बिजनेस में लाने के लिए। तो आपको ये बहुत काम करेगा उसके साथ में कनेक्ट होने के लिए, उसके साथ एक बनने के लिए, एक साथ मिलने के लिए ये बहुत काम करेगा। जब आप ये पूरी जानकारी लेंगे उसके साथ इजीली बिल्ड ट्रस्ट। इसमें क्या होगा कि जब आप एक स्ट्रेंजर के साथ जब आप बात कर रहे हो, जो व्यक्ति आपका बिजनेस पार्टनर आपको किसी स्ट्रेंजर के पास लेके जा रहा है, और जब आप उस स्ट्रेंजर के बारे में, उस प्रोस्पेक्ट के बारे में सारी जानकारी लेके जब उसके साथ में कॉन्वर्सेशन करते हो, तो आपका ट्रस्ट लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए टाइम नहीं लगता है। आपका वहां पे ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, आपका विश्वास आप उसका जल्दी संपादन कर लेते हो, और आपका वो कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्दी होता है। आप हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर पाते हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। हेल्प टू मिनिमाइज गैप इन रिलेशनशिप। जो दो स्ट्रेंजर के बीच में जो एक गैप होती है रिलेशनशिप की, इस गैप को कम करने का काम करता है सस्पेक्टिंग। जब आप सस्पेक्टिंग करके किसी स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्ट के सामने जब आप बैठते हो दोस्त, तो आपके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप का अंतर होता है, वो अंतर को मिनिमाइज करने का, कम करने का काम करता है। एक फैमिलियर एटमॉस्फियर क्रिएट करता है सस्पेक्टिंग। जब आप सस्पेक्टिंग करके बात करते हो, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि जब वो पुलिस का डॉग या पुलिस जब एक अपराधी का पूरा इंफॉर्मेशन लेके जब उसके साथ बात करती है, तो पुलिस के बाद में पास में सारे निगोशिएशन के पावर होते हैं। अपराधी कहीं पे भी भाग नहीं सकता, क्योंकि अपराधी के बारे में पूरी जानकारी लेके पुलिस उसके साथ बात करती है। तो उसी तरीके से दोस्त, जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ में सारी जानकारी लेके जब उसके साथ बात करते हैं, तो एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट होता है, और इजी टू ज्वाइन हिम, और उसको अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना और भी आसान हो जाता है। ये इजी हो जाता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में आसानी से लेके आओ। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हमें देता है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग करके जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को मिलते हो, तब आप बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से उसके दिल के साथ आपके दिल मिलते हैं, रिलेशनशिप की गैप कम हो जाती है, वो आपको अपना आदमी मानना शुरू कर देता है। जब आप उसकी नीड और इंटरेस्ट को टारगेट करते हो, तब उसे ये पता चलता है कि यह आदमी मेरे फेवर का है, मेरे फेवर में बात करता है। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट रखता हो और आप उसी पॉलिटिकल पार्टी की वाह वाह करते हो, तो उसे अच्छा लगता है। वो अगर स्पिरिचुअल है, अगर वो भगवान को मानने वाला है, तो तब आप उसी भगवान की बात उसके सामने करते हो, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसी में जब आप उसके साथ बात करते हो, तब आपके ऊपर विश्वास करना वो शुरू कर देता है, आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, आपके साथ उसकी रिलेशनशिप का बाउंडिंग और बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है, और उसके मन में आपके प्रति एक विश्वास तैयार हो जाता है। वो आपको एक अपना आदमी, बहुत नजदीक का एक मेरा क्लोज फ्रेंड की तरह से आपके तरफ देखना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से दोस्त, वो आपको डील क्लोज करना, उसके साथ मिल जाना, उसके साथ घनिष्ठता निर्माण करना आपके लिए आसान हो जाता है, और जिसके कारण से आपको ये डील क्लोज करना और भी आसान हो जाता है। दोस्त, इसी तरीके से ये सस्पेक्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये सस्पेक्टिंग जब
बिजनेस में करते हो, इसी तरीके से ये सस्पेक्टिंग आप अपने फैमिली में, अपने बच्चों के रिलेशन में, रिश्तेदारी में, कहीं पे भी करके जब आप उस व्यक्ति के साथ बात करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, मन चाहे रिजल्ट आपको मिलेंगे। भलाई और सस्पेक्टिंग केवल उस व्यक्ति के बारे में नहीं जो स्ट्रेंजर है, सस्पेक्टिंग उस व्यक्ति के बारे में भी किया जाता है जो आपके साथ रोज मिलता है, रोज आपके साथ बैठता है, उठता है, आपका फास्ट फ्रेंड है, रिश्तेदार है, उसका भी सस्पेक्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद उसने आपको बताई नहीं होगी, या फिर आज की स्थिति उसके लाइफ में क्या चल रही है हमें पता नहीं होता है। हम पीछे 8 दिन पहले क्या चल रहा था वहीं से जब उसको ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बात करते हैं, तो बात नहीं बनती है। जब आपके बच्चे आपके साथ बात करते हैं तो करंट सिचुएशन आज उसके लाइफ में क्या हुआ है ये भी हमें सस्पेक्टिंग करना जरूरी है। आज क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, बच्चों में फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, ये पहले से जानकारी लेके अगर आप बच्चों के साथ डील करोगे, परिवार के साथ, रिलेटिव्स के साथ में डील करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये सस्पेक्टिंग आपका ओपनिंग, आपका प्रेजेंटेशन और आपका क्लोजिंग बहुत ही बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर बेस्ट तरीके से करेगा, और आपको जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे रिजल्ट देने का काम ये सस्पेक्टिंग 100% करेगा। सो दोस्त, सस्पेक्टिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोफेशनल सेलिंग स्किल। जो प्रोफेशनल सेलिंग स्किल में स्पैन को हमने देखा, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, निगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑर्डर, ये जो 6 स्टेप्स हमें करनी पड़ती है उसमें से सस्पेक्टिंग ये पहली स्टेप है। इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अप्रोच और प्रोस्पेक्टिंग, निगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑर्डर हमें सीखना नहीं है। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा, लीड द लीडर, जैसे जैसे हमें यहाँ पे मंच के ऊपर परमिशन मिलेगी, उस तरीके से एक एक चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट स्पैन को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्त, आज मैंने कोशिश की आपके सामने द पावर ऑफ सस्पेक्टिंग, इसको आपके सामने रखने की। मैं आप सभी हमारे लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपके यहाँ पे होने के कारण, आपने यहाँ पे आने के कारण ये प्रोग्राम मैं आपके सामने पेश कर पाया। लीड द लीडर का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आज हमारे बिजनेस पार्टनर मोनू ठाकुर सर का, जिन्होंने सुबह सुबह आके बहुत सुंदर तरीके से आज इस प्रोग्राम की शुरुआत की। धन्यवाद हमारे पंडरी भानु से सर का, और धन्यवाद पूरे पूरे टीम का, पूरे पूरे बिजनेस पार्टनर का बहुत 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 धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, और आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे, इसकी मुझे बहुत बहुत गारंटी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मोनू ठाकुर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्नेह सर, आपने सुबह जो बहुत ही बढ़िया एक सेशन जो लिया है प्रोस्पेक्टिंग का, आपको बैकग्राउंड पता रहना चाहिए। ये मैं रोज लाइफ में करता हूँ, क्योंकि एमआरशिप करने से पहले, डॉक्टर के पास कैबिन में जाने से पहले उसका बैकग्राउंड मुझे पता लगता है कि वो व्यक्ति क्या लिख रहा है, किस तरह लिख रहा है, कुछ वजह तो नहीं है। तो ये मैं डेली करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बताया, और मैं भी जब भी मैं किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में अपने पार्टनर के साथ में जाता हूँ तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखता हूँ कि वो व्यक्ति क्या करता है, किस तरह, वो क्या, कौन से पॉलिटिकल से है, या आपको लगता है कि वो कोई कांग्रेस से या बीजेपी से है, तो उसके बारे में जानकारी लेने के बाद उससे फिर मैं आगे कन्वर्सेशन करता हूँ। सो थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा आपने बताया, और मुझे लगता है कि काफी लोगों को समझ में आया होगा कि किसी के बारे में जानकारी लेने से पहले आपने